ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गुलाम जम्मू कश्मीर में पाक सेना का अत्याचार, रोटी मांग रहे लोग, मिल रही है गोलियां। भारत की बेटी ने पाकिस्तान की लगाई लंका, भारत ने दुनिया के सामने खोली पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज बात उस मुल्क की जो दुनिया को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसके खुद के घर के हालात किसी नरक से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की, यानी POJK की। आज POJK में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां की आवाम सड़क पर है। उनकी मांगे बड़ी सादगी भरी है, रोटी, बिजली, अधिकार और सम्मान। लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिला? मिला पाकिस्तान की फौज का दमन और सीने पर लगी गोलियां। एक-एक गांव में, एक-एक मोहल्ले में इनका मुकाबला करेंगे, एक-एक गांव मोहल्ले में इनका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। और साथियों, दोस्तों, ना हमने अपने हुकूक की बात की, ना अशरफिया की मिलाद के खात्मे की बात की। रावलकोट की गलियों में बहता खून और वहां के लोगों का चीखना चिल्लाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पाकिस्तान की उन गलत नीतियों का नतीजा है जो उसने सालों से वहां थोप रखी हैं। 14 जून की तारीख, रावलकोट का ईदगाह मैदान। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के लोग शांति से अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए धरना दे रहे थे। उन्हें लगा था कि उनके अपने हुक्मरान उनकी बात सुनेंगे, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियों ने उन्हें हटाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया वो किसी जंग से कम नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई। कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने घायल हुए हैं। भारत ने इस मुद्दे को सीधे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में उठाया है। भारत की बेटी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने क्लास लगा दी है। जी हाँ, भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने दुनिया को बताया है कि रावलकोट में जो हो रहा है वो एक क्रूर व्यवस्था का नतीजा है। भारत ने दो टूक कहा, पाकिस्तान को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने घर की आग बुझानी चाहिए। अनुपमा सिंह ने कहा, POJK के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों का जवाब गोलियों और बल प्रयोग से दिया जा रहा है। लोगों की जायज मांगों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। सैन्य नियंत्रण, जमीनों पर कब्जा, जनसांख्यिकी बदलाव और बुनियादी स्वतंत्रताओं से वंचित रखने जैसी नीतियों ने POJK को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने के बजाय POJK के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और अपने आंतरिक हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC जम्मू कश्मीर को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आज UNHRC में अनुपमा सिंह ने उनके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। और सुनिए, अनुपमा सिंह ने क्या खूब कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार होने का ढोंग करता है, जबकि उसके रक्षा मंत्री खुद गर्व से कहते हैं कि वो आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। ये विरोधाभास सिर्फ पाकिस्तान ही झेल सकता है। अब बात उस मुद्दे की जो भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना है, सिंधु जल समझौता IWT। पाकिस्तान को लगता है कि वो आतंकवाद को पनाह देकर भारत के साथ दोस्ती और सहयोग की उम्मीद कर सकता है, लेकिन दिल्ली का रुख अब बदल चुका है। 1960 का वो समझौता आज की हकीकत से कोसों दूर हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर समझौता करेगा, ना कि पाकिस्तान की धमकियों या ड्रामेबाजी पर। POJK की फिजाओं में सिर्फ डर है, संचार सेवाएं ठप हैं, जरूरी सामान की किल्लत है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर की दुनिया देखेगी कि वहां की जनता पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोल रही है, तो पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। जमीनों पर कब्जा, जनसांख्यिकी बदलाव और लोगों को उनकी बुनियादी आजादी से वंचित रखना, यही पाकिस्तान की असली पहचान बन गई है। तो क्या पाकिस्तान वाकई अपने ही लोगों का कातिल बन बैठा है? ये सवाल उठ रहे हैं। जो मुल्क अपनी जनता को रोटी नहीं दे सकता, वो दुनिया को क्या देगा? POJK के लोग आज जो मांग रहे हैं
वो उनका हक है। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान वहां के लोगों पर गोलियां चलाना बंद नहीं करता तो दुनिया का दबाव उसे घुटनों पर लाने के लिए काफी होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह जैसे जाबाज राजनयिकों ने यूएन में पाकिस्तान को आईना दिखाया है। ये लड़ाई सिर्फ अधिकार की नहीं है, ये लड़ाई उस सच की है जिसे पाकिस्तान ने बरसों तक अपने झूठ के मलबे के नीचे दबा रखा था। इस रिपोर्ट में देखा आपने कैसे सच की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनाई दे रही है। आइए आखिरी में आपको एक बार फिर उनका यानी कि अनुपमा सिंह का पूरा बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने यूएनएचआरसी में दिया है। Mr. Vice President, India is compelled to exercise its right of reply in response to references made to it by Pakistan and the OIC. We categorically reject the baseless and malicious allegations made by Pakistan. We also categorically reject the references to JNK made by the OIC. Pakistan's propaganda is designed to mask its domestic failures and support for terrorism. Its misuse of the OIC coordinator's role only reinforces this deception. We have no desire to dignify such propaganda. However, we would like to make a few points. For the record, Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. The only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their return. Mr. Vice President, Pakistan's propaganda cannot obscure the reality of repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The ongoing tragedy in Rawalakot, the killing of hundreds of civilians and the brutal crackdown across Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are the predictable outcome of a system built on forcible occupation and sustained through repression. Decades of military land grabs, demographic engineering, and the denial of basic freedoms have brought matters to a point where even demands for bread, electricity, rights and dignity are met with bullets and brutality. This should surprise no one. An illegal and illegitimate occupation can be sustained only through force. Mr. Vice President, this is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorists as state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites. इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज। जय हिंद।